स्पेन के महान दार्शनिक जॉर्ज सेंटाइन ने एक बार कहा था कि जो लोग अपना इतिहास याद नहीं रखते हैं, जो लोग अपना इतिहास याद नहीं रखते हैं, वे लोग इसी इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। यानी जिस इतिहास को ठीक से न समझा गया हो या उसकी तरफ से अपने मन को फेर लिया गया हो, अपने आप को वहाँ से हटा लिया गया हो, तो इतिहास अपने आप को दोहराता है और उसकी कालिमा भी हमें अभिशप्त बना देती है। आज मैं आपके सामने इतिहास का वह पन्ना खोलूंगी जिसमें शायद आपको व्यथा मिले, आपका हृदय व्यथित हो जाए या विचलित हो जाए, या हो सकता है कि थोड़ा मन लज्जित भी हो जाए, शर्मा जाए अपने ऊपर भी। आज मैं एक ऐसा पन्ना खोलने जा रही हूं जो स्वर्णिम तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्वर्णिम 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 ही हम देखते रहेंगे तो आखिरकार वह पन्ना कौन दिखाएगा जिसमें हमारी लज्जा का सागर भरा हुआ है। और यदि उसे ना देखा हमने, उसकी तरफ से हमने अपनी नजरें हटा ली या आंखें मूंद ली, तो वह हमारे आगे आने वाले समय के लिए भी विनाशकारी साबित हो सकता है। तो हम उसे अनदेखा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको ले जाऊंगी या ले जा रही हूं 5000 साल पहले कि उस द्वापर युग के हस्तिनापुर में, जहां एक द्यूत सभा में, एक जुए के सभागार में कुरुवंश की पुत्रवधू, पांडव की पत्नी, राजा द्रुपद की बेटी और श्री कृष्ण की सखी का चीरहरण हो रहा है। भगवान की सखी का चीरहरण हो रहा है। कौन थी द्रौपदी? द्रौपदी के विषय में जितना हम जानते हैं, उसमें जो मुख्य है वो ये है कि वह पांडव की पत्नी थी। अर्जुन ने उन्हें स्वयंवर में मछली की आंख को बेधकर विजित होकर द्रौपदी को प्राप्त किया था, या यूं कहे कि स्वयंवर की शर्त को उन्होंने पूरा किया और द्रौपदी ने वरमाला पहनाकर उनका वरण किया। और तत्पश्चात की जो गाथा है उसको ना बताते हुए मैं आपको मुख्य मुद्दे की तरफ ले चलना चाहती हूँ, जहाँ वो पांचों पांडवों की पत्नी बन चुकी हैं और इस समय जुए के सभागार में उनके चीरहरण की पूर्ण तैयारी हो रही है। द्रौपदी कोई साधारण सी स्त्री नहीं थी। द्रौपदी में महाभारत में जो द्रौपदी का वर्णन मिलता है, हमें यह भी पता चलता है कि उनके जो जन्म की कथा है वो बेहद अद्भुत है। द्रौपदी के जन्म की कथा
बेहद ही अद्भुत है। द्रोणाचार्य जो कि कौरव और पांडवों के गुरु थे, द्रोणाचार्य की पांचाल के राजा द्रुपद से गहरी मित्रता थी। गहरी मित्रता कब विद्वेष में बदल गई, कब द्वेष में बदल गई, कब एकाएक दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए, यह समय का फेर था। और समय के फेर ने द्रोणाचार्य को कालांतर में द्रुपद का दुश्मन बनना पड़ा। द्रोणाचार्य को अपमानित भी होना पड़ा। द्रोणाचार्य ने भी कालांतर में द्रुपद को अपमानित किया और इस अपमान में जो दुश्मनी बनी, उसमें राजा द्रुपद ने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगा, ऐसा पुत्र जो कि द्रोणाचार्य का वध कर सके। बड़ी ही विकट सी धारणा उन्होंने अपने मन में बना ली। वह ऐसा पुत्र पाना चाहते थे जो कालांतर में जाकर द्रोणाचार्य का सफाया कर सके, उन्हें रास्ते से हटा सके। इसके लिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी और जब यज्ञ अपने चरम पर था, पूर्ण आहुति डाली जा चुकी थी, तो अग्नि से जो उत्पत्ति हुई उसमें एक पुत्र और एक पुत्री दोनों ने जन्म लिया। पुत्र धृष्टद्युम्न बने और अग्नि से ही उत्पन्न उनकी पुत्री पांचाली या द्रौपदी के नाम से जानी गई। महाभारत के युद्ध में पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ही बने, जो कि अंत तक रहे। संपूर्ण कौरवों का वंश समाप्ति होने तक धृष्टद्युम्न रहे। और आप सोचिए कि जिसका भाई इतना बलशाली था, जिसके पति अर्जुन ऐसे महान धनुर्धर थे, यदि पाताल में एक धनुष चल जाए तो हलचल मच जाती थी। भीम ऐसे गदाधारी थे कि एक बार अपनी उस गदा को जब लहरा देते थे तो काल भी कांप जाता था। ऐसे भाई, ऐसे पति और ऐसे भगवान सखा के होते हुए भी एक समय ऐसा आया जबकि उन्हें भरी सभा में अपमानित किया गया। क्या हुआ द्युत क्रीड़ा में? उस जुए के खेलने में क्या हुआ? युधिष्ठिर और बाकी सभी पांडव जुआ खेल रहे थे। धीरे धीरे उस जुए में वह अपना सब कुछ हारते गए, अपना राज, अपना पाठ, अपना ऐशो आराम, अपनी भूमि, अपनी संपदा, अपना ऐश्वर्य,
यहाँ तक कि एक एक भाई को भी वह हारते चले गए। और एक स्थिति ऐसी आई जबकि धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और जो होना था वही हुआ। युधिष्ठिर स्वयं को भी हार गए। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था दांव पर लगाने के लिए, देने के लिए, जीतने के लिए। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे ही समय में जबकि वो हताश होकर बैठने ही जा रहे थे, जुए के खेल को छोड़ने ही जा रहे थे, कि उसी समय कर्ण ने बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप से दुर्योधन को उकसाया। अरे अभी सब कुछ कहाँ हारे हो? अभी तो वो तुम्हारी मृगनयनी अहंकारी पत्नी द्रौपदी तो है ही दांव पर लगाने के लिए, तुम उसे दांव पर लगा दो। युधिष्ठिर एक बार सकुचाए, लेकिन पता नहीं किस भ्रम जाल में आकर उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इतिहास की महानतम भूलों में से एक भूल, जिसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। द्रौपदी को, अपनी पत्नी को उन्होंने उस जुए के खेल में, उस द्युत क्रीड़ा में दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। और जैसे ही वह द्रौपदी को हारे, वैसे ही कर्ण ने दुर्योधन से कहा, अब देखते क्या हो, उस दासी को अपने इस राजमहल में बुलाओ। बहुत घमंडी थी, बहुत अहंकार था उसमें। अपने इन पांचों पतियों को, अपने सखा को लेकर उसे खींचते हुए इस राजसभा में लाओ और निरस्त कर दो। इतना सुनते ही विदुर के मन में हलचल मच गई। विदुर ने धृतराष्ट्र को पुकारा, आप मौन क्यों हैं? ये समय मौन रहने का नहीं है, कुछ तो बोलिए, अपने पुत्र को समझाइए, वह क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, पुत्र के मोह ने, पुत्र के प्रेम ने उन्हें और अधिक अंधा बना दिया। ऐसा अंधा जो पतन की सीमाओं को लांघ गया। दुर्योधन ने दुशासन को पुकारा, दुशासन जाओ, अंदर जाओ और द्रौपदी को केशों से खींचते हुए इस राजमहल में लेकर आओ, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपता हूं। दुशासन बड़े ही गर्व में इठलाता हुआ राजमहल के अंदर गया, जहां पर द्रौपदी एक वस्त्र में
बैठी हुई थी, नजरें झुकाए हुए, चुपचाप, किसी अनहोनी की आशंका से युक्त। सोचिए जरा, रजस्वला भी थी, मासिक धर्म भी था उन्हें। वह बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान भी थी। वह दर्द से भी तड़प रही थी। उन्होंने जैसे ही दुशासन ने कहा कि चलो, तुम्हें राजमहल के अंदर बुलाया जा रहा है, द्रौपदी ने बड़े ही निरीह भाव से हाथ जोड़े अपने देवर के और बोला, दुशासन, आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह का कृत्य कर रहे हैं? कुरुवंश कहां जाएगा? मैं इस कुरुवंश की पुत्रवधू हूं। आप कुछ तो सोचिए, कुछ तो विचारिए, आप क्या करने जा रहे हैं कर्ण और दुर्योधन के कहने में आकर। लेकिन दुशासन के कान पर जूं तक ना रेंगी। द्रौपदी के शब्द वापस जैसे शीशे की तरह टूट गए, बिखर गए। वह बड़ी निरीह भाव से दुशासन की ओर देखने लगी, लेकिन दुशासन गर्व, अहंकार, मद में चूर था। उसने बहुत ही तेजी से उनके बाल को पकड़ा और उनको खींचते हुए सभा में लेकर जाने लगा। द्रौपदी ने बीच में भी कहा, दुशासन, क्या कर रहे हो तुम? अरे, तुम्हारे पूर्वज अगर इस समय इस स्थिति में देखेंगे तो क्या पूछेंगे कि तुम किसे लेकर जा रहे हो? क्या तुम कह पाओगे कि तुम अपनी भाभी को लेकर जा रहे हो? कह पाओगे? या उस महल से गुजरते हुए यदि कहीं गांधारी माता ने देख लिया, गांधारी माता ने हमारी चीख सुन ली, या तुम्हें हमें घसीट कर ले जाते हुए देख लिया, तो वो भी पूछेंगी तुमसे। क्या कहोगे तुम कि तुम्हारी पुत्रवधू को ले जा रहा हूं दरबार में? अरे कुछ तो सोचो। लेकिन कोई भी अनुनय, विनय, प्रार्थना दुशासन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो घसीटते हुए द्रौपदी को ले गया और भरी सभा में उन्हें दुर्योधन के आगे फेंक सा दिया। कहते हैं सबकी आंखें थी, लेकिन सभी अंधे हो गए थे। द्रौपदी ने एक नजर पितामह पर डाली, भीष्म पर डाली। बोले, कहा उन्होंने कि पितामह, क्या तुम्हारा जो व्रत था वह सिर्फ कुरु के सिंहासन के प्रति ही था? क्या कुल की वधू की तरफ तुम्हारा कोई व्रत नहीं है? तुम्हारा कोई नियम, कोई आचरण नहीं है? भीष्म भी मौन बने, सुनते रहे। उन्होंने कहा, बेटी। द्रौपदी ने कहा, नहीं बेटी मत कहो मुझे, मैं यहां संबंधों की दुहाई नहीं देने आई हूं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि जिस समय तुमने हमारा विवाह करवाया था, हमें सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था, अपनी कुलवधू को स्वीकार किया था। आज कैसे आप मुझे इस स्थिति में देख पाते हो? क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता? भीष्म मौन।
द्रौपदी ने धृतराष्ट्र की तरफ देखा। हे पिताश्री, आप देख तो नहीं सकते, पर क्या यहाँ की गाथा आपको पता नहीं है? क्या आपको ये आभास नहीं हो रहा है कि मैं इस भरी सभा में घसीटते हुए लाई गई हूं और चित्कार कर रही हूं? अगर आज भी आपने नहीं बोला तो मेरा सर्वस्व कहां जाएगा? कुछ तो बोलो। धृतराष्ट्र भी मौन, आंखों पर तो पट्टी बंधी ही थी। जबान ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। पुत्र प्रेम में व्यक्ति सचमुच अंधा हो जाता है, और यदि उसमें और अंधा हो जाता है तो वह भी पतन की सारी सीमाएं लांघ जाता है, और धृतराष्ट्र भी पतन की सारी सीमाएं लांघ गए। दुशासन ने उसको एक बार फिर से उठाया और खींचा और पटका, और जैसे ही दुर्योधन ने कहा, अरे देखते क्या हो, निर्वस्त्र कर दो इसे, जरा देखूं तो सही कि यह अहंकारी द्रौपदी बिना वस्त्रों के कैसी दिखाई देती है। सारी शर्म, सारी हया, सारी लज्जा उस महान ज्ञानियों की सभा से विलुप्त हो गई थी। अनंतो गत्वा युधिष्ठिर की तरफ रुख किया। मैं तुम्हारी जागीर थी, मैं तुम्हारी संपत्ति थी, जो तुमने मुझे दान पे लगा दिया, जो तुमने मुझे दांव पे लगा दिया। और यदि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी थी तो क्या दांव पर लगाने से पहले मुझसे मेरी सलाह ली तुमने? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, क्या तुम्हारी जबान भी खत्म हो गई थी, जो तुम अपने भाई को रोक नहीं सकते थे? तुम कौन होते हो मुझे दांव पर लगाने वाले? हे युधिष्ठिर, जब तुम स्वयं को पहले ही हार चुके थे तो तुम्हारा हक तो वही खत्म हो गया था मुझ पर से। तुमने क्यों, किस हक से मुझे दांव पर लगा दिया? इतनी कायरता! अपना पति अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा देगा? क्या हूं मैं, क्या हूं मैं जो इतनी सारी चीजों को देख रही हूं? क्या इस पूरी राजसभा में कोई मर्यादा ही नहीं रह गई है? मर्यादाहीन हो चुके हैं सब। लेकिन कहते हैं ना, उस सती की चित्कार के ने जो किया, सत्ता के अहंकार में किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। और दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को, देर क्यों करते हो, इस चीर को उतार दो, हरण कर लो इसके चीर का, आज हम इसे नग्न देखना चाहते हैं। द्रौपदी ने देखा कि इस भरी सभा में वह नितांत अकेली और निसहाय हो चुकी हैं। तो उन्हें अपने सखा याद आए, श्री कृष्ण याद आए, बांके बिहारी याद आए, नंदलाला याद आए, और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर, मुख ऊपर करके, आंखें बंद करके
अपने वस्त्र की तरफ से अपना ध्यान हटाकर पूरे मन से एक पुकार लगाई, सखा, सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, सबने मुझे अपने नैनों से उतार दिया है, सबने हमारी लज्जा को इस भरी सभा में कलंकित करने की ठान ली है। अब एक तुम्हारा ही सहारा है मुझे, तुम ही कुछ कर सकते हो। हमें लज्जित होने से, हमें अमर्यादित होने से अब यदि कोई बचा सकता है और मेरी यदि किसी से उम्मीद है तो वह सिर्फ तुम हो। हे ईश्वर, हे सखा, तुम तो आ जाओ। और पल ना लगा कृष्ण को वहां पहुंचने में। उन्होंने तुरंत अपने आंखों से, भाव से, अपने हाथों की रश्मियों से चीर के हरण को रोक लिया। दुशासन चीर खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, इतना खींचा कि वह उसका चीर हरण तो क्या करता, उसकी उंगली पर से एक धागा तक ना हटा सका और वह धरती पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बहुत ही कालिमा भरी यह गाथा है इतिहास की। इसे जानना बहुत जरूरी है कि हमें किसी के समक्ष यूं हाथ जोड़ने रहने से या यूं हाथ जोड़ते रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। यदि अपने आप को इस जगत में रखना है और मर्यादित होकर रखना है तो हमें अपने आप को मजबूत भी बनाना पड़ेगा। और इस गाथा ने द्रौपदी को एक अलग ही पहचान दिलाई। वह अग्नि की पुत्री, जिसे 5 प्रमुख कन्याओं में स्थान दिया गया, जिसे ब्रह्मांड की सबसे पवित्र नारी की संज्ञा दी गई और जिसे मर्यादा का रूप कहा गया। कुरुवंश की खतरे में पड़ी हुई मर्यादा को ईश्वरीय शक्ति ने बचाया। यह ईश्वरीय शक्ति निष्ठा और विश्वास थी। आपने इस कथा को सुना और मैं सोचती हूँ कि बहुत कुछ आपने इसमें से ग्रहण किया होगा। ब्रह्मांड की इस सबसे पवित्र स्त्री को हमारा नमन है, द्रौपदी को हमारा नमन है। दुर्भाग्य की सभी सीमाएं पार हो गई थी, लेकिन उसने अपने दुर्भाग्य को भी समाप्त कर दिया। सो हम उस महान प्रतिमा को नमन करते हैं। हमें धैर्यपूर्वक सुनने के लिए
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आपके समक्ष आती रहूंगी, यह हमारा वादा है। आज आपसे विदा लेती हूँ और आप सभी को सादर नमस्कार।